गॉस की प्रमेय से कूलाम के बल की उत्पत्ति कैसे हुई? गॉस की प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम का निर्माण कैसे हुआ? हमने क्या किया? सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ एस की रचना की। ये गॉसियन पृष्ठ बनाया एस, ठीक है। इसकी हमने रचना की, ओ को केंद्र मानकर प्लस क्यू आवेश रख दिया, ओ बिंदु को केंद्र मानकर प्लस क्यू आवेश रख दिया, और यहाँ बिंदु पी पर क्यू ओ से पी बिंदु तक की दूरी हमने आर ले ली, और पी बिंदु पर आर दे दिया हमने क्यू नोट। क्लियर है? तो बनाइए जरा। जब ये बन जाता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? पृष्ठ एस से, यानी इस पृष्ठ से, पृष्ठ एस से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत प्लस, ये फॉर्मूला होता है पाई बराबर ई इंटू एस, ये आप पढ़ चुके हैं, पाई बराबर ई इंटू एस। इसलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण वैद्युत प्लस पाई बराबर ई इंटू एस, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस की जगह हम क्या रख देंगे? यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो पाई फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे देंगे ए। लेकिन जब इसको हम दे देंगे तो एक कंडीशन बनती है कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है? देखेंगे गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई बराबर होता क्या है? Q into 1 upon epsilon naught, फाई बराबर Q into 1 upon epsilon naught, या इसको कह सकते हैं Q upon epsilon naught। इसको इक्वेशन नंबर दूसरा मानेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो क्या होगा कि E into 4 pi r स्क्वायर, उसकी जगह वैल्यू रखी, S की जगह रख दी 4 pi r स्क्वायर वैल्यू, Q into 1 upon 4 pi epsilon naught रख दिया, क्योंकि ये समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? दूसरा। जब ये दोनों समीकरण हमने रख लिए तो हमने क्या कर दिया? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कर लिया नीचे, Q ऊपर ही रहा, R स्क्वायर को नीचे ले आए, मात्रा क्या लिया है? न्यूटन प्रति कूलम। इसको इक्वेशन नंबर तीसरा मान। जब इसको इक्वेशन नंबर तीसरा मान लेंगे तो फिर क्या करा? यदि बिंदु P पर Q नॉट आवेश स्थित हो, मैंने आपको दिखाया था कि ये देखेंगे कि बिंदु P पर, अभी आप देखेंगे कि बिंदु P पर Q नॉट आवेश स्थित हो, तो बिंदु P पर आवेश कौन सा स्थित है? Q नॉट आवेश स्थित है। तो उस पर लगने वाला बल, उस पर बल जो लगेगा वो लगेगा F बराबर Q नॉट इनटू E, F बराबर Q नॉट इनटू E। F बराबर हो जाएगा Q नॉट। E का मतलब क्या हुआ? ये हमने निकाल लिया है, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो E जो है उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 3 से। तो ध्यान रख देंगे E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट अपॉन Q नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये आपका इसका पूरा मिल के आ जाएगा F इज इक्वल टू। इसमें किसी को कोई परेशानी तो पूछे, किसी को कोई दिक्कत हो पूछे, मैं दोबारा रिवाइंड कर रहा हूं उसको फिर एक बार। हमने देखा माना कि किसी बिंदु पर O पर प्लस Q आवेश स्थित है, O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है। क्लियर बात है? इससे R दूरी पर बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हमने क्या किया? R को त्रिज्या मानकर, R को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की, जिसे हमने क्या नाम दिया? S नाम दिया। ठीक है। O बिंदु पर प्लस Q नॉट आवेश रखा, P बिंदु पर Q नॉट आवेश रखा, ये आपकी R दूरी होगी। क्लियर हो गया? इससे हम आगे बढ़े। जब हम इससे आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमने गॉसियन पृष्ठ S की रचना की, हमने देखा पृष्ठ S से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत
फार्मूला लगाया हमने पाई बराबर E इंटू एस, पाई बराबर E इंटू एस। लेकिन हम जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई बराबर क्या होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, हमने कुछ नहीं करा, केवल s यहाँ पे लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने लिखा है क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ है बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने इतना कर दिया, तो पाई बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। लेकिन गॉस की में क्या कहती है कि पाई बराबर होती है Q इंटू 1/ε0। जब Q को ε0 होती है तो ये समीकरण को पता दूसरा कर दिया, समीकरण 1 और 2 से देखा हमने, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q इंटू 1/4 पाई ε0 कर दिया। ठीक है, अब हमने यार दिया विद्युत क्षेत्र की दिशा E बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपॉन r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यदि बिंदु P पर Q नॉट आवेश स्थित हो तो उस पे लगने वाला बल, यानी है उस पे लगने वाला बल, तो क्या लगेगा, F बल लगेगा। बिंदु P पर आवेश स्थित है Q नॉट, तो यहाँ बल लगा F बराबर Q नॉट इंटू E। E की हमने यहाँ वैल्यू रख दी, और जैसे हमने E की वैल्यू रखी हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर। इसके लिए हमें देखने को मिलेगा कि Q नॉट लिया दिया, Q नॉट लिया, Q नॉट लिख दिया, E के 1/4 पाई ε0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो E बराबर आपका हो गया, F बराबर हो गया आपका 1/4 पाई ε0 Q नॉट अपॉन Q अपॉन r स्क्वायर। तो कहते न्यूटन, क्यों, ये बल निकाला हमने, तो क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं निकाली, F लगने वाला बल F निकाला, इसलिए हमने इसका मतलब क्या दिया, न्यूटन दिया। कर लीजिए, शुरू से देख लीजिए तो कर लीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ ले। क्लियर हुआ?
एक बहुत ही अच्छी चीज देखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट आकार। गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण नंबर 1 बाहर, नंबर 1 बाहर, नंबर 2 पृष्ठ पर, नंबर 3 अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। देखेंगे इसको और इस चित्र को बनाएंगे। गॉस की प्रमेय से एक समान, गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण नंबर 1 बाहर, नंबर 2 पृष्ठ पर, नंबर 1 बाहर, नंबर 2 पृष्ठ पर तथा नंबर 3 अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक गोला बनाया, एक बाहर काल्पनिक पृष्ठ बना दिया, ठीक है। O से R दूरी, ये बी बिंदु यहां ना लेके हमने इस बार बाहरी पृष्ठ में लिया, बी बिंदु को यहां ना लेके यहां लिया, इस पर प्लस आवेश दिया, पूरे गोले पर प्लस क्यू आवेश। ठीक बात है, बन गया सबका। अब हम इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या देखेंगे? माना कि आर त्रिज्या आर दूरी ले ली तथा O केंद्र का एक खोखले गोले को, केंद्र O है, उसकी त्रिज्या R है, गोला कैसा है? खोखला है, समान आवेश Q से आवेशित है, यानी आवेश उसका जो समान है वो पूरे गोले पर समान है, आवेश से आवेशित है। इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी वहां से O से P बिंदु तक की दूरी x दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। ठीक है, तब x को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या x को कहां से मानेंगे? O से B बिंदु तक की दूरी है, उससे x की त्रिज्या मानेंगे। एक गॉसियन पृष्ठ S की रचना करते हैं। क्लियर है? देखिए इसको, क्लियर हो गया? नंबर 1 बाहर, जब बाहर रखेंगे तो पृष्ठ S से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक, फॉर्मूला हमने वही लगाया, पाई बराबर E इंटू S,
पहले वाला ही रहेगा पाई बराबर ई इंटू एक्स। लेकिन आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ किया है आर की जगह एक्स स्क्वायर, क्यों किया है? हमने उसको एक्स त्रिज्या माना है, एक्स को त्रिज्या माना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह वैल्यू लिख देंगे ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। फिर वही कंडीशन आएगी cos की पीरियड में क्या कहती है पाई बराबर q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर दूसरी मिल जाएगी। यहां तक तो पहले जैसा ही आया, यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां तक तो पहले वाला जो था उसी टाइप का है बिल्कुल भाई। संपूर्ण पृष्ठ क्या है पाई बराबर इंटू ऐसे फार्मूला होता है। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर ना मान कर एक्स स्क्वायर कर दिया हमने। जब एक्स स्क्वायर कर दिया तो क्या करेंगे पाई बराबर q इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। जब 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन cos की पीरियड में क्या था पाई बराबर q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। इसलिए समीकरण एक और दो से रूप में मान लगाएंगे। करिए इसको। क्योंकि जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके आएंगे, तब आपको ये सब चीज समझनी होगी। अभी आप पहले समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल आप फटाक से निकालते चले जाएंगे। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। क्योंकि इसके तुरंत बाद में आपके इसकी न्यूमेरिकल उठाऊंगा और न्यूमेरिकल अब आपको बोर्ड में कराऊंगा। हो गया ये? देखेंगे आप समीकरण एक क्या कह रहा है पाई बराबर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, पाई बराबर ई इंटू एस का। लेकिन आप जानते हैं गोले का संपूर्ण हमने केवल ली है, तो ये क्या कर लिया आपने पाई बराबर ई तो भी इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमने लिख दिया है। ठीक है, लेकिन cos की पीरियड क्या कहती है? लेकिन cos की पीरियड से क्या थी भाई? cos की पीरियड क्या कह रही थी? पाई बराबर q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। देख लेंगे समीकरण 1 का 2 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा पाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर एक्स स्क्वायर है ना। ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। समीकरण तो क्या है q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन। लगा दिए। अब हमने देखा इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, पहले की तरह कर दें, पहले की तरह कर दें। क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। हाँ, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन x स्क्वायर।
यहाँ हमने केवल आर स्क्वायर की जगह क्या दिया, केवल एक्स स्क्वायर दिया। ठीक बात है। और इसको करेंगे न्यूटन प्रति कूलम, करेंगे इसको। एक स्थिति तो आपकी क्लियर हो गई, दूसरी क्या है, पृष्ठ पर यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, हमने कह दिया कि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, तो चित्र में रहेंगे x हो जाएगा r के। क्यों, यहाँ पे अगर स्थित होगा बिंदु P तो यहाँ पर को मान लेंगे और यहाँ से आकर दूरी r मानेंगे। इससे पहले हम इसको मान चुके हैं। मान लो उसको हमने दे दिया, आपने एक्सरसाइज इसमें दिया, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। तो समीकरण से देख लेंगे, केवल x के लिए r को रख देंगे भैया, x के लिए r को रख देंगे। समीकरण 3 से E इक्वल टू 1/4 कितना बदलाव होगा इसमें, तीसरी कंडीशन क्या आएगी, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, गोले के अंदर स्थित होगा तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वैक्टर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य तो होगी, तो ये 0 जाएगा, इसका मतलब ये जाएगा। अब E इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है ना, इसको कर लीजिए आप। हो गया। अगला लिखेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित ठोस गोले का ठोस गोले के कारण बाहर पृष्ठ पर तथा अंदर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना।
लिया वो क्यों आगे से रखा है, और यहाँ पे बिंदु रखा है P। ठीक बात है, यहाँ से यहाँ तक बिंदु दिया, लेकिन इसका पूरा बेटा ठोस है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, चलिए ऐसी कितनी है, ठीक है। यदि O केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है, माना कि r त्रिज्या का तथा O केंद्र का एक उचालक ठोस गोला है, एक उचालक ठोस गोला है, जिसे एक समान आवेश Q से आवेशित किया गया है। तो गोले के एकांक आयतन पर आवेश घनत्व D इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई r Q, ये फॉर्मूला है यहाँ। D इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई 4/3 पाई r Q स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब x को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन प्रश्न S की रचना करते हैं। S की रचना करते हैं। नंबर प्रश्न देखेंगे बाहर क्या होगा, प्रश्न S से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। हो जाएगा E × S। वही बात लिखेंगे, गोले का संपूर्ण 4/3 सॉरी 4πr², 4πf², आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इसको इक्वेशन नंबर इसको लिख देंगे पाई = 3 वही लिखेंगे, लेकिन गॉस की प्रमेय से क्या होते हैं गॉस की प्रमेय
सीधा सीधा कर दूं, सीधा सीधा कर दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा क्या आएगा न्यूटन प्रति कूलम? अगर गोला बाहर और बिंदु सी बाहर स्थित है तो आपका यही आएगा, यही रहेगा। पृष्ठ पर स्थित है, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है तो x बराबर किसको हो जाएगा? आगे। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है तो x बराबर हो जाएगा r। तो कंडीशन वही रहेगी 1/4πε0 q/r²। सीधी सीधी बात है। अगर आपसे कहिए अनंत लंबाई के एक समान रेखीय आवेशित कारण बताइए, गॉस की विधि की सहायता से एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। ये जनरेटर को बटन लाव्या अरे उनको जा खत्म कर देगा पूरा। भूख मारी है पहले अब चल एक सवाल बनता है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि आप देखेंगे आवेश की कमी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1500। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी साहब। ई बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻90। सीधी बात है। लगा दें Q बराबर है इंक्रीजन Q बराबर 1500 × 1.6 कूलम मत लगाओ, अभी बाद में लगा देना। तो भैया कितना हो जाएगा?
या तो इसको घातांक में करें -19 है, घातांक में करें क्यों बराबर 15 गुणा 1.6 कर दो, 10 का घात कर दो -6 है ना। इसका इसमें गुणा कर दो, 16 पंजे 80 का 0 हो जाएगा, 16 एकदम 16 और 8 24 यानी 240 इंटू 10 का घात -6। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि बराबर 2.4 इंटू 10 टू द पावर -17 -16 भाई 17 थे, एक दशमलव बढ़ा लिया, घात में कर दी, हो गया। अगला सवाल, किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकूलम आवेश पर +5 माइक्रोकूलम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आवेश यानी आपका Q बराबर कितना दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। जैसे ही हमने माइक्रो देखा तो हमारी समझ में आ गया कि इस पे हमें क्या कर रहे हैं, 5 × 10⁻⁶ कूलम। एक काम हमने सबसे पहले ये किया कि माइक्रोन को हटा के, क्योंकि माइक्रोन में 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर या -6 कूलम, जो भी आप मानेंगे 10⁻⁶ होगा, ठीक है। 5 डिग्री कर लिया, 5 पहले से रखा है। 1 मिलीमीटर पर आवेश पर कार्यरत बल F बराबर 1 मिली न्यूटन। भाई 1 मिली न्यूटन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 × 10⁻³ न्यूटन करना पड़ेगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत इसमें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बराबर F/Q। लगा दें कल 1 × 10⁻⁻3 5 × 10⁻⁻। ये एक चीज देखेंगे, 10 पे घात माइनस से ऊपर जाएगी, इकाई हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे प्लस के 1 × 10⁻³ बट्टे 5। 5 से 1 कटा नहीं गया, 0.0 आगे 0 का 5 से 2 बार चला गया, 5 होगी यानी 0.2 × 10⁻⁻3।
हमको दशमलव हटाना है, तो हमें क्या करना चलेगा, 2 गुणा 10 पे घात, माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, प्लस का 6 में माइनस का 3 जाएगा तो प्लस का 3 ही तो बचेगा भाई, प्लस का 3 ही तो बचेगा। तो 2 गुणा 10 पे घात करते हैं हम 2। तो बल का मात्रक दीक्षा का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति ग्राम, न्यूटन प्रति ग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये सही आंसर होकर के आ जाएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10 पे घात -4, 5 गुणा 10 पे घात -4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या करा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10 पे घात -4 कूलम, यानी आपको दिया आवेश, आवेश Q बराबर कितना ने दिया, 5 गुणा 10 पे घात -4 कूलम। हाँ भाई, आपको दे दिया हमने क्या, आवेश, बल भी लगा दिया, बस F कहाँ लग रहा है, 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुद्रा आपसे की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुद्रा आपसे की, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, E इक्वल टू F अपॉन Q, F की वैल्यू लगा दें 0.25 बटे 5 गुणा 10 पे घात -4। सबसे बढ़िया यही व्यवस्था रहती है कि पॉइंट हटाने के बाद बाद में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, हमको घटा देते हैं। यानी ऐसे कर लो, 5 चौक 20 पॉइंट लगा दो, अभी तो लगाई दो, और 5 में 25, क्लियर, और इंटू 10 पे घात -4 है, तो ये हो जाएगी 10 पे घात रहेगी 4, 4 दूंगा तो 5 इंटू 10 पे घात प्लस के हो जाएगी 4, और हम इसको कर देंगे इधर, ऐसे ही रहती, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर दो। क्लियर, या यहाँ से
पहले पॉइंट आएगा ना, यहाँ पॉइंट आएगा तो उसको घटा देगा, इसका 3 कर देगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर कैसे रहेगा 3, यहाँ पर 3 आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। यानी इसको कहते हैं हम 4 मतलब हमारे पास रखेगा 3। यहाँ पॉइंट आएगा, इसमें यहाँ पॉइंट ना के यहाँ पॉइंट आएगा, तो एक पॉइंट हटा देंगे, इसे ले लेंगे, घात को आगे बढ़ा देंगे। लिखेंगे अगला 7 पिको कूलम आवेश, 7 पिको कूलम आवेश Iya,